मन को वश में करो और तुम अपार शक्ति का मालिक बनो। विचारों को स्वाधीन करो और जीवन को स्वतंत्र बनाओ। मन की शक्ति जब जागृत होती है तो सारे द्वार खुल जाते हैं। मन वही करता है जिसे तुम उसे करने के लिए कहते हो। मन को वश में लेने के लिए अपने विचारों को संयमित रखो और सकारात्मकता के साथ काम करो। मन ताकतवर चीज है, इसे नियंत्रित करो और जीवन को अपारतम बनाओ। मन की शक्ति सोने की तरह है, उसे चमकाओ और अपने अस्तित्व को प्रकाशित करो। जब तुम मन को नियंत्रित करोगे तो विचारों को साकार बना सकोगे। मन की शांति और स्थिरता की खोज में जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मन जैसा विचार करेगा वैसा ही जीवन बनेगा। आप अपने मन के प्रेरणादायक विचारों को बनाओ। मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है या सबसे बड़ा मित्र। इस पर नियंत्रण रखो। यह आप पर निर्भर करता है, आप उसे शत्रु बनाना चाहते हैं या मित्र। मन को वश में रखो और तुम स्वयं का मास्टर बनो। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में होगी। मन की ताकत से विश्वास रखो और तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकोगे। मन को वश में रखो और तुम अपने जीवन के निर्माता बनो। मन की शक्ति तुम्हारे सपनों को साकार करने की ताकत हो सकती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विजय था। विजय बहुत ही प्रशंसनीय गुणों से सुसज्जित व्यक्ति था। उसका सबसे बड़ा सपना अपार सफलता हासिल करना था। वह इसके लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए अक्सर तत्पर रहता था। उसका मन उच्च से उच्च अवसरों को पहचानने की क्षमता से भरा हुआ था। एक दिन विजय के सामने एक बुजुर्ग आदमी आया और उसने कहा, बेटा, मन को वश में करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह अनुभव, साधना और संयम की मांग करता है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं जो मन को वश में करने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता है? विजय उत्साहित होकर उस बुजुर्ग आदमी की ओर देखा और कहा, जी हाँ, मुझे बहुत दिलचस्पी होगी। कृपया आप मुझे ये कहानी सुनाएं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बचपन से ही तुम्हारे पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है जो तुम्हें अपार सामर्थ्य प्रदान करती है। वह शक्ति है मन की शक्ति। मन अपार शक्ति का स्रोत है और जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मन को वश में करने के लिए मन की शक्ति को समझना और नियंत्रित करना आवश्यक होता है। लंबे समय पहले एक देश में एक बुजुर्ग ऋषि रहते थे जिनका नाम विश्वामित्र था। विश्वामित्र एक शक्तिशाली ऋषि थे जिन्होंने अपनी तपस्या और अभ्यास के माध्यम से असाधारण शक्तियों की प्राप्ति की थी। एक दिन विश्वामित्र ने देखा कि उसका मन विचरणों में अस्थिर हो गया। उसने अपनी तपस्या की प्रक्रिया में ध्यान नहीं दिया और उसका मन भ्रमित हो गया। विश्वामित्र ने समय रहते अपने गुरु के पास जाकर इस विषय में सलाह मांगी। उनके गुरु ने कहा, विश्वामित्र, मन को वश में करने के लिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन को अस्थिर करने के लिए ध्यान के अभ्यास को स्वाध्याय करो और नियमित रूप से मेरा मेघा अभ्यास करो। इससे तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम अपनी तपस्या में प्रकट हो सकोगे। विश्वामित्र ने गुरु के उपाय का पालन किया और नियमित रूप से ध्यान की प्रक्रिया और मेघाभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और उसकी तपस्या में उच्चतम गुणवत्ता आ गई। विश्वामित्र ने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया और उसे वश में करना सीख लिया। उसकी सोचें और भावनाएं प्रकट रहने लगी और उसने अपार सफलता प्राप्त की। विजय अद्भुत प्रेरणादायक कहानी सुनकर बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, धन्यवाद आपकी महान कथा सुनाने के लिए। यह कहानी मन की शक्ति को पहचानने और उसे वश में करने की महत्वपूर्ण सीख देती है। मन को अस्थिर करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस कथा से मैंने यह सीखा है कि मन की शक्ति को समझने और नियंत्रित करने के लिए ध्यान की अभ्यास
और मेघाभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात का पालन करके अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करूंगा। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है, हमें अपने मन की शक्ति को समझना और नियंत्रित करना चाहिए। चिंता, अवसाद और आंतरिक उत्पीड़न से हमें दूर रहना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान की अभ्यास करनी चाहिए। हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए और सकारात्मक विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मन को वश में करने से हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए आओ हम मन की शक्ति को जागृत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मन को वश में करने के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाने के बाद आप इस पर नियंत्रण कर पाएंगे और दुनिया में सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं। सर्वप्रथम हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना मन को अस्थिर करने और वश में लाने का एक अच्छा उपाय है। ध्यान धारण करें और नियमित रूप से अभ्यास करें। अपने मन की शक्ति को पहचानने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। मेघाभ्यास करना, प्राणायाम करना, योग आदि तकनीकों का उपयोग करके हम अपने मन पर काबू कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रतिष्ठित करें, नकारात्मकता से दूर रहें और प्रतिदिन सकारात्मक वाणी और आलोचना का उपयोग करें। अपने शरीर का अच्छा ध्यान रखें। स्वस्थ खान पान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम और सुखद वातावरण मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करेगा। अपनी इच्छाओं, विचारों और क्रियाओं पर संयम रखें। आवश्यकताओं को नियंत्रित करें और अपने मन को इच्छित दिशा में लगाएं। अपने मन को वश में करने के लिए अपने कार्यों में समर्पित रहें। अपने लक्ष्य की प्रति समर्पित रहें और अपने कार्यों को पूर्णतया पूर्ण करें। किसी विशेष व्यक्ति की मार्गदर्शन और समर्थन से लाभ उठाएं। एक आदर्श दोस्त, शिक्षक, गुरु या साधु संत से संपर्क करें। स्वयं के साथ संयम रखें। अपनी इंद्रियों, भावनाओं और अभिलाषाओं को संयमित रखें और सही निर्णय लें। प्रकृति में समय बिताने, पेड़ पौधों के साथ संबंध बनाने, उचित वातावरण में रहने आदि से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। अपने सपनों को ध्यान से देखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति आग्रह और निरंतरता बनाए रखें। इन सारे उपायों को अपनाकर आप अपने मन को वश में कर सकते हैं और इस दुनिया का सफल व्यक्ति बन सकते हैं। यहाँ निरंतर अभ्यास और साधना की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।